जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुलने में भारी दिक्कत, अब काटकर खोला जाएगा रत्न भंडार। मध्य प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह इंदौर में पितृ पर्वत पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी कार्य समिति की पहली बैठक जारी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे मीटिंग को संबोधित। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर मंथन। कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। बीजेपी में असंतोष की खबरों के बीच पार्टी नेताओं का महामंथन जारी। बैठक में पहुंचे पूर्व मंत्री संजीव बालियान, विधायक नंदकिशोर गुर्जर समेत कई नेताओं ने नाराजगी, असंतोष और भीतरघात की कही बात। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को भस्मासुर कहा, समाजवादी पार्टी को सावधान रहने की सलाह दी। यूपी सरकार ने देर रात 11 आईएएस अफसरों का किया तबादला। अयोध्या, औरैया, सोनभद्र, देवरिया और बदायूं के डीएम बदले गए। चंद्र विजय सिंह अयोध्या के नए डीएम होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुंबई में वर्षा बंगले पर पहुंचकर सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाकर विकास की रफ्तार बढ़ाने पर चर्चा। मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वहां मौजूद रहे। बिहार के रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जेडीयू की हार, पार्टी नेता नीरज कुमार बोले, रुपौली में हार की होगी समीक्षा। बिहार के रुपौली उपचुनाव नतीजे पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा हार के पीछे के कारणों का पता लगाया जाएगा, हार के हर बिंदु पर विचार होगा। बिहार में विधानसभा उपचुनाव में रुपौली से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की हुई है जीत। उपचुनाव में शंकर सिंह ने जेडीयू आरजेडी दोनों पार्टियों को शिकस्त दी। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की ऑडी कार पुणे पुलिस ने जब्त कर ली है। पूजा खेडकर ने 2 दिन पहले इसी ऑडी कार के लिए 27,600 रुपए का भरा था जुर्माना। पुणे पुलिस की तरफ से पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को जारी किया गया नोटिस। नोटिस के जरिए पूछा गया क्यों नहीं रद्द किया जाए पिस्टल का लाइसेंस। भिंड में स्वास्थ्य सिस्टम पर उठे सवाल, पति को लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंची महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर। अपनी पीठ पर लादकर महिला ने सर्जिकल वार्ड तक पहुंचाया, वीडियो वायरल हुआ। नेपाल में लगातार बारिश से नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि, गंडक बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली इलाके में भारी बरसात के बाद जल जमाव की समस्या। पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस इलाके में भरा पानी में तैरती मछलियां वहां पर दिखाई दी। आज देश के पश्चिमी हिस्से में मध्यम से भारी बारिश की संभावना, कोंकण और गोवा में हो सकती है बारिश। तटीय कर्नाटक और केरल में भी मध्यम से भारी बारिश के आसार। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़, बारिश का कहर, मेडिकल कॉलेज में भरा पानी, जिला अस्पताल बना झील, पानी में डूबे इमरजेंसी ओपीडी वार्ड। लोगों ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। शाहजहांपुर में बाढ़ से डूबा मेडिकल कॉलेज, चारों ओर पानी ने जमाया डेरा। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बाहर निकलने के लिए स्ट्रेचर का लिया सहारा। यूपी के शाहजहांपुर में अधिकतर इलाकों में खन्नौत और गर्रा नदी ने मचाई तबाही, शहर के अंदर तक घुसा पानी। अजीजगंज से बरेली मोड़ की ओर जाने वाले रास्ते पर कमर तक पानी भरा के ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे लोग सफर कर रहे हैं। आवास विकास कॉलोनी में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, घरों पर ताला लगाकर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हुए लोग। लाखों का सामान पानी में डूबने से हुआ बर्बाद। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात, कवरेज के लिए पहुंची एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने छलका पीड़ितों का दर्द। लोगों ने बयां की अपनी आप बीती, बाढ़ बारिश से लाखों का हुआ है नुकसान। कुछ जगहों पर पानी भरने से घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं लोग। लाखों का कीमती सामान बाढ़ की भेंट चढ़ा। लोगों ने प्रशासन पर मदद नहीं करने का लगाया आरोप, कहा नाव की भी व्यवस्था नहीं। शाहजहांपुर में बाढ़ से बुरे हालात बने हैं, लोगों के घर तक पानी भर गया के मेडिकल कॉलेज परिसर में भी भरा हुआ है पानी। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की कई टीम। यूपी के बलरामपुर में भी बाढ़ का कहर, नेपाल में बारिश से बढ़ रहा राप्ती का जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी। शहरी इलाकों में उतरा पानी, बाढ़ की चपेट में दर्जनों गांव।
राप्ती नदी में बढ़ते हुए जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जलस्तर घटने का सभी को इंतजार है। सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर स्थित कंपोजिट विद्यालय जलमग्न हुआ है। खतरे के निशान के पार पहुंची नदियों का जलस्तर। लोगों की मदद के लिए उतरी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें। बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित। 350 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। यूपी के बदायूं से बाढ़ की अनोखी तस्वीरें आई सामने। बदायूं में हुई शादी की चर्चा हो रही है। बाढ़ के चलते नाव और बैलगाड़ी से हुई दुल्हन की विदाई। इटावा में अंडरपास में जलभराव। पानी में फंसी यात्रियों से भरी रोडवेज बस के अंदर भरा पानी। करीब 20 यात्रियों की अटक गई थी सांसें। बमुश्किल उन्हें बाहर निकाला गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है राप्ती नदी। करीब बाढ़ से 250 गांव पानी में डूबे। करीब 1 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोगों के लिए मोटर बोट का इंतजाम किया गया है। उन्नाव में बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान से कुछ दूरी पर बह रहा गंगा का पानी। आबादी वाले इलाकों में भी पहुंचा नदी का जल। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की धड़कनें बढ़ी। यूपी के गोंडा में बाढ़ के चलते दुल्हन को नाव से विदा कर दूल्हा लेकर के आया। गोंडा में बाढ़ के चपेट में आने से कई गांव इस वक्त डूबे हुए हैं। बाढ़ के बीच हो रही है लोगों की शादियां। बरेली में बाढ़ से बिगड़े हालात। बाढ़ की वजह से चारपाई से मरीज को पहुंचाया अस्पताल। किसानों की हजारों एकड़ फसल पानी में समाई। बिहार के बेतिया में नेपाल में हो रही बारिश का असर दिखाई दिया। गंडक बैराज से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी। निचले इलाकों के कई गांव पानी में डूबे। मायानगरी मुंबई में मानसून की बारिश का कहर। भारी बारिश से जगह जगह जल भराव। अंधेरी सबवे पर भरा पानी। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर भी वाटर लॉगिंग। मुंबई में लगातार हो रही है बारिश। दहीसर इलाके में बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की समस्या। लोगों को पानी भर जाने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही करने में लोगों को परेशानी। मुंबई के बांद्रा में जोरदार बारिश से लोग प्रभावित। पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक। रेंग रेंग कर चली गाड़ियां। मुश्किलों का करना पड़ा सामना। आज भी बारिश का अलर्ट। असम के मोरीगांव में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। कई लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। असम के मोरीगांव से बाढ़ प्रभावित इलाकों की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। 26 जिलों के लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए। राजस्थान के टोंक में बारिश के बाद संतली समेत छोटे बड़े नाले उफान पर। कई गांव पानी से घिरे। करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव। शहर में जलभराव से आवागमन में दिक्कत। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के चंपारण में गंडक बैराज से लगातार छोड़े जा रहे हैं पानी से नदी का बड़ा जलस्तर। कई में घुसा बाढ़ का पानी। कई गांव हुए जलमग्न। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की समस्या। एहतियातन भारी वाहनों को रोका गया है। प्रशासन के मुताबिक भारी वाहनों के लिए 1 से 2 दिन में बहाल हो सकेगी सामान्य स्थिति। देश के पहाड़ी हिस्सों में आज बारिश की संभावना। उत्तराखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है बारिश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी हो सकती है बारिश। आज लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज देश के पूरब से लेकर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हो सकती है वर्षा। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान और दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान। आज मुंबई के रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सतारा में बारिश का रेड अलर्ट है। ठाणे और मुंबई में मध्यम से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 11 जुलाई से तेज हुआ है मानसून का असर। आज केरल के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश के 9 अन्य जिलों में बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी। नेपाल में लैंडस्लाइड के चलते नदी में पलटी 2 बसों के बाद रेस्क्यू कार्य वहां पर जारी। बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। पानी के तेज बहाव में रेस्क्यू कार्य में आ रही है मुश्किल। लैब में तैयार हीरो से सूरत के हीरा व्यापारी ने तैयार करवाई पीएम मोदी की छवि। 2 बार फेल होने के बाद 25 कारीगरों ने किया तैयार। पीएम मोदी को गिफ्ट की जाएगी इको फ्रेंडली हीरे से बनी तस्वीर। अनंत राधिका की शादी के बाद आज रिसेप्शन का दूसरा दिन। मंगल उत्सव में शिरकत करेंगे देश के दिग्गज। जियो वर्ल्ड सेंटर में ही हो रहा है ग्रैंड रिसेप्शन। शुक्रवार को हुई थी शादी।
अनंत राधिका के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए देश विदेश के कई दिग्गज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्रैंड रिसेप्शन में शामिल हुए। पीएम मोदी ने नवविवाहित अनंत राधिका को आशीर्वाद दिया। शाही शादी में शामिल होने पर पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज किया। एक्स पर लिखा, स्वघोषित देवत्व अब शादी में है। शादी इतने चरणों में गुजरी कि लगता है चुनाव आयोग ने तय किया हो शादी का कार्यक्रम। शाही रिसेप्शन में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी शामिल हुए। अंबानी परिवार ने स्वागत सत्कार उनका किया। शादी में उपस्थित संतों ने अनंत राधिका को दिया आशीर्वाद। अंबानी परिवार ने किया स्वागत। अमिताभ बच्चन से भी मिले संत। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी नजर आए। अमृतसर से हावड़ा जा रही ट्रेन के डिब्बे में आग लगी। जानकारी मिलते ही ट्रेन ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। समय रहते आग को फैलने से रोक लिया गया। अमृतसर के जोड़ा फाटक के पास की घटना है। आग लगने की जानकारी मिलते ही अमृतसर हावड़ा ट्रेन के यात्रियों में मची अफरा तफरी। कुछ यात्रियों ने बचने के लिए लगाई छलांग। कई यात्रियों को लगी चोटें। ओडिशा के कटक में अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मचा के मरीजों को तीसरी मंजिल से दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं।